अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी मौसम जे हवाले सां। जेकॾहिं सिंध खां शुरूआत कजे त हुकूक सिंध मार्च कल कराची में पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचो। PTI जो क्लेम आहे त संदन मार्च में सिंध अंदरि संदन मार्च खे वॾी मोट मिली आहे। PTI जो हुकूक सिंध मार्च PTI जो चवणु आहे त इन सिंध में वॾी तब्दीली आंदी आहे। हुननि पंहिंजे मार्च जे ज़रिए अवाम खे ॿुधाइण जी कोशिशि कई त गुज़िरियल 14 सालनि खां सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत सिंध में सवाइ तबाहीअ जे कुझु न आहे ॾिनो। PTI पारां इहा पिणु दावा कई वई त 2023 जी आम चूंडुनि में हू सिंध में क्लीन स्वीप कंदा। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे अवामी लॉन्ग मार्च जे हवाले सां, जेको इस्लामाबाद तरफ़ काफ़िलो रवां दवा आहे। पंजाब में दाख़िल थियण खां पोइ बि पंजाब में पिणु इन अवामी लॉन्ग मार्च खे सिंध जीअं भरपूर मोट मिली आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त जहिड़ी रीति हुननि जो इस्तक़बाल कयो वियो आहे, इहो मैसेज हुक्मराननि जे लाइ काफ़ी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त हाणे त लॉन्ग मार्च जी कहाणी शुरू थी आहे। अञा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचण में 2 ॾींहं आहिनि। इहा रांदि इते ई ख़तमु न थींदी। अदम एतमाद जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त अदम एतमाद में 100% कामयाबी जी दावा नथी करे सघिजे, पर नंबर गेम जो सिलसिलो आहे, कोशिशि ज़रूरु करे सघे थी। ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म जो इहो चवणु आहे त अदम एतमाद जेकॾहिं नाकाम थिए थो त पोइ हीअ सम्झी वठनि त मां हिननि सां छा कंदमि। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे अहम डेवलपमेंट त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान में पिणु अॼु अहम मुलाक़ात थी आहे। कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि खे कवर करे सघूं। हिन वक़्तु असां सां फ़ोन लाइन ते पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहब मौजूदु आहिनि। ज्ञानचंद साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जी ज्ञानचंद साहब ॿुधाइजो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो काफ़िलो जी आवाज़ तव्हांजो कुझु घटि पे आयो, जी पर मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां पुछियो पे हिन लॉन्ग मार्च ऐं अदम एतमाद जे हवाले सां। जी लॉन्ग मार्च जे हवाले सां जेकॾहिं अॻु में तव्हां ॿुधायो त छा सूरत हाल आहे, काफ़िलो किथे हिन वक़्तु जेॾी महिल असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं किथे पहुतो? जी हज़ारे लखे माण्हुनि जे मजमूए सां के ख़िताब कयो आहे गुजरात में बिलावल भुट्टो साहब जी ऐं हज़ारे गाॾियुनि जो काफ़िलो आहे, जंहिं उन काफ़िले में असां हाणे अॻिते रवाना थिया आहियूं ऐं माण्हू ॾाढा इंस्पायर्ड आहिनि। जेका पंजाब खां असांखे हिकिड़ो बयानियो थियल हो त पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़तमु थी रही आहे, पर असांखे त पीपल्स पार्टी पंजाब में सिंध खां वधीक चार्ज लॻे थी ऐं माण्हू जेके आहिनि, ॿार नंढा वॾा औरतूं सभु जेके आहिनि रोडनि जी ते। ज्ञानचंद साहब तव्हांजी आवाज़ कटिजे पई, क्लियर न पियो अचे आवाज़ तव्हांजो। बसि हाणे आउं हुन जुलूस में आहियां, हुनजे करे जी जी प्रॉब्लम्स थी सघनि त मुंहिंजे ख़्याल में त असां रोडनि ते बीठे बि जेके भारी भारी रोडनि जे किनारनि ते ॿिया आम माण्हू बीठल आहिनि, उहे बि जेके आहिनि उहो विक्ट्री जो निशान ॾेखारे जेको हुनजो अॻियां पिया कनि हिन सॼे काफ़िले जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिब जो, ऐं उहे ॾाढा इंस्पायर्ड आहिनि। जिन जिन माण्हुनि सां असांजी उते जे लोकल माण्हुनि सां आम तौर सां ॻाल्हि थी आहे, उहे सभु चवनि था त पीपल्स पार्टी सां असीं लाॻापियल आहियूं। घणे वक़्त खां असांखे इंतज़ारु हो त पीपल्स पार्टी खां अहिड़ी मूव वठे ऐं बिलावल भुट्टो जे अचण खां पोइ असीं उमेद आहियूं त उहो भुट्टो जो तौरु, उहो बेनज़ीर भुट्टो जो दौरु वरी वापसि ईंदो ऐं माण्हू उहा ई मोहबत ॾियनि पिया जेका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां कंदा हुआ या बेनज़ीर भुट्टो सां कंदा हुआ। सो हीउ काफ़िलो तमामु शानदार ऐं वॾे जज़्बे सां अॻिते वधे पियो ऐं सुभाणे यकीनन इस्लामाबाद में हूंदासीं ऐं इस्लामाबाद जे हवाले सां जेके डेवलपमेंट थियनि थियूं या जेके असांजे अपोजिशन पार्टी सोची फर्दर उन्हनि ते ठीकु। कॉन्फिडेंस आहे ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधाइजो त काफ़िलो पंजाब जी हदनि में दाख़िल थियो, हिकु तरफ़ अपोजिशन इतिहाद जूं ॻाल्हियूं करे थी, पीपल्स पार्टी नून लीग गॾिजण जूं ॻाल्हियूं कनि थियूं, त ॿिए तरफ़ असां इहो बि ॾिठोसीं त छलहे रुगो ज़बानी तौरु पिणु नून लीग पारां को आदर भाउ, को वेलकम जो मैसेज, इन तरह जी को चांहि जी बि सलाह न हई वई। ॾिसो हीउ काफ़िलो त असांजो प्योरली पीपल्स पार्टी जो काफ़िलो हो ऐं हुननि खे इहो नज़र पियो अचे त पीपल्स पार्टी जॾहिं माण्हुनि जे दिलनि ते राज करणु शुरू कयो आहे, बिलावल भुट्टो जी शख़्सियत जेका आहे उहो माण्हुनि ते हावी थी आहे ऐं पीपल्स पार्टी वरी पंहिंजी स्ट्रेंथ वठे पई त यकीनन नून लीग खे परेशानी कान्हे, PTI खे परेशानी न आहे, नून लीग खे परेशानी आहे। हीउ नो कॉन्फिडेंस जो डपु आहे इमरान ख़ान खे, हुन घबराइणु शुरू कयो आहे, पर हेॾा सारा वॾा जुलूस जवाननि जा हुजूम ॾिसी नून लीग बि ख़बर थी उहा पंहिंजे अॻियां करे सघे। ठीकु आहे, तो आउं सम्झां थो त ॿई पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि खे हिन जुलूस मां थोरा थोरा ख़दशात पैदा थिया आहिनि। हाणे जेको ग्राउंड आहे
वो पीपल्स पार्टी वठण थी वञे पॉपुलर पार्टी। ज्ञानचंद साहब ख़दशा कंहिंखे पैदा थिया आहिनि? तव्हांजो आवाज़ क्लियर न पियो अचे, इन करे मां रिपीट कयां थी, ख़दशा कंहिंजे? नून लीग जी ॻाल्हि था कयो? तव्हां चयो त ख़दशा पैदा थिया आहिनि, ख़दशा कंहिंखे पैदा थिया आहिनि ज्ञानचंद साहब? नून लीग खे ख़दशा पैदा थिया आहिनि पीपी जे मार्च खां? ॾिसो मुंहिंजे नज़र में जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे जॾहिं बिलावल भुट्टो ग्राउंड वठे पियो, अवामी पॉपुलरिटी हासिल थियो करे, त सभिनी पार्टियुनि खे इहे ख़दशात यकीनन पैदा थियणा आहिनि। इहा फितरी ॻाल्हि आहे त हाणे हुननि खां उहा जेका पॉपुलरिटी आहे उहा खसिजी वेंदी। तो सभिनी पार्टियुनि खे इन क़िस्म जा ख़दशात थी सघनि था, छाकाणि त हीउ तमामु शानदार अवामी मार्च आहे। हिनखे तमामु शानदार रेस्पॉन्स मिलियो आहे। वो पंजाब जिते चयो वेंदो पीपल्स पार्टी जो असर ख़तमु थी चुको आहे, उते नए सिर माण्हुनि जंहिं क़िस्म जी आजाऊं कयूं आहिनि, जंहिं क़िस्म जो मुहबतूं ॾिनियूं आहिनि, त जंहिं क़िस्म जा जज़्बात ते इज़हार कयो आहे, सभिनी पार्टियुनि खे पीटीआई खे त यकीनन असीं पीटीआई जे महांगाई जे ख़िलाफ़, पीटीआई जे नालाइकियुनि जे ख़िलाफ़ निकिता आहियूं। तो हुननि खे पंहिंजी जॻह ते घबराइणो ई घबराइणो आहे, पर ॿियनि पार्टियुनि जे बि घबराइण जो वक़्तु आहे त ही जेका पीपल्स पार्टी पंहिंजी स्ट्रेंथ वठे पई, उन खां आईंदा हुननि जा जेका हुते पोज़ीशन हुई उहा ख़राब थींदी ऐं पीपल्स पार्टी उहो ग्राउंड वठंदी। ज्ञानचंद साहब, बेतमादी रिथ जे हवाले सां कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि? जेतोणीकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाण बि इन जे लाइ को पुरुमीद एतिरो नथो नज़र अचे, उनजी स्टेटमेंट मां त इहो ई थो लॻे त 100% कामयाबी न बि थी सघे। जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि अपोजिशन पार्टी जे विच में ऐं हुकूमत जे अलाइज जे विच में, त उन्हनि मां ई ज़ाहिर थिए पियो त असां वटि उहा स्ट्रेंथ मौजूदु आहे। जेके अलाइज पार्टियूं इमरान ख़ान जूं आहिनि उहे खे यकीन कहानियूं इमरान ख़ान खे नथियूं कराइनि। हू जेको सो अगरि मगर जूं ॻाल्हियूं करणु हुननि शुरू कयूं आहिनि, त उन मां ई महसूसु थिए थो त अदम एतमाद त असांजी तहरीक कामयाब थियणी आहे। थींदी नंबर 2 असांजी लीडरशिप जा जेके मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट। ज्ञानचंद साहब, जेकॾहिं तव्हां चओ था त अदम एतमाद तहरीक कामयाब थियणी आहे, त अञा ताईं असेंबली में रिक्वेज़ेशन ई जमा न कराई वई आहे, अञा ताईं नंबर गेम शायदि पूरा न थी सघिया आहिनि। असां चाहियूं था त नो कॉन्फिडेंस मूव खां अॻु में ही इस्तीफ़ा ॾेई वञे, हुनखे पंहिंजे सिस्टम खे ॾिसणु खपजे। हाणे इमरान ख़ान घबराइणु शुरू कयो आहे, हू चौधरीनि वटि वञी चुको आहे, अञा एनसीओ वटि वञियो आहे। उहे समूरा माण्हू जिन वटि वञण सां इमरान ख़ान खे तकलीफ़ थींदी, हुनजी अना मजरूर थींदी, त उन्हनि खे असीं चाहियूं था त हुनखे हेठि लाहे अचूं ऐं हू अची सभिनी सियासत करे सघे। बिलावल साहिब जेको चए थो न, असां पहिरें ॾींहं खां हिननि खे मजबूर कयो आहे त हुननि खे चौधरीनि जी बीमारी जी यादगिरी आई आहे, एनसीओ जो मर्कज़ जिते वञण जी यादगिरी आई आहे। तो हिनखे अञा गली ख्वार थियणु ॾियो ऐं चंद ॾींहंनि जा फ़ासिलो आहे, अदम एतमाद बची वेंदी ऐं तव्हां बि ॾिसी वठंदो, असां बि ॾिसी वठंदासीं केरु माण्हू हिन महांगाई सरकार ऐं नालायक सरकार सां गॾु बीहे थो, केरु माण्हू मुखालिफ़ धुर सां बीहे थो। अदम एतमाद कामयाबु थिए थी त मां जान सोचंदी, जेकॾहिं नाकाम बि थिए थी त पोइ माण्हुनि ताईं इहा जेका अपोजिशन खां गिला हुई त हुननि हिन नालायक हुकूमत जे ख़िलाफ़ स्टेप्स कहिड़ा वरिता आहिनि, उहे स्टेप्स पधरा थी पवंदा ऐं जेके माण्हू इमरान ख़ान खे सपोर्ट कंदा उन्हनि माण्हुनि जी बि पोज़ीशन अवाम जे वटि ख़राबु थींदी। तंहिं करे अपोजिशन वटि पंहिंजा नंबर आहिनि, उन खां सवाइ जेके सपोर्ट अचनि थियूं उन सपोर्ट में पीटीआई मां बि माण्हू सपोर्ट करण लाइ तयारु आहिनि, जेके अलाइज पार्टियूं आहिनि उहे बि सपोर्ट कंदियूं। त आउं सम्झां थो इहा जेका नो कॉन्फिडेंस मूव हिन वक़्त में यकीनन कामयाबु थियणी आहे। ज्ञानचंद साहब, जेकॾहिं बेतमादी रिथ कामयाब न थी थिए त तव्हां नथा सम्झो त वज़ीर आज़म जी स्ट्रेंथ बि वधंदी ऐं जेके पीटीएम जे प्लेटफॉर्म ते बशमूल पीपल्स पार्टी जे जेके पार्टियूं गॾु थियूं आहिनि उन्हनि जी सियासी साख खे या बयानीअ खे बहरहाल नुक़सान ज़रूरु रसंदो? ॾिसो, आउं सम्झां थो त असां जेके मूव वरितो आहे, हिकिड़ो थी अवामी अदम एतमाद आहे जेको असां लॉन्ग मार्च करे साबित कयो आहे त माण्हू इमरान ख़ान सां हाणे मौजूदु वञनि। ॿिए नंबर ते असां असेंबलियुनि जे अंदरि जॾहिं अदम एतमाद तरफ़ ॾींदासीं तॾहिं ख़बर पवंदी त कहिड़ा माण्हू हिन सरकार खे पंहिंजे ज़ाती मफ़ादनि तहत बचाइण था चाहिनि। पर जेकॾहिं मसइलनि असांजी अदम एतमाद जी तहरीक कामयाबु नथी थिए त बि हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं अची वेंदी त केरु माण्हू हिन सां गॾु बि थियनि, केरु न आहिनि। ऐं ॿिए नंबर ते हिन जेके पूरा वाइदा करे माण्हुनि खे गॾु खणंदो रहियो आहे
वो हाणे वरी कहिड़ा कूड़ा वादा करण जे लाइ हिननि वटि बचा आहिनि जेको असांजो एतवाद तहरीक नाकाम थी वियो वरी इन कूड़नि ते जेकॾहिं को लॻी थो पए त उनजे लाइ छा थो करे सघिजे उनखे असां अवामी माण्हुनि ते शिकस्त ॾींदासीं। ज्ञानचंद साहब जेकॾहिं इहा तहरीक नाकाम बि अदम एतमाद बेतमाद रिथ नाकाम बि थिए थी तव्हां चओ था त एक्सपोज़ थी वेंदा असांजा मेंबर ख़बर पइजी वेंदी केरु उन्हनि सां गॾु आहे केरु तव्हां सां गॾु आहे त पोइ इहो को फर्स्ट टाइम त न हूंदो न असेंबली फ्लोर ते अहिड़ा केतिरा ई ऑर्डिनेंस अहिड़ा केतिरा ई बिल पास थी चुका आहिनि जंहिंमें जॾहिं वोटिंग जो मामिलो अचे थो त अपोज़िशन जी दावाऊं हिकिड़े पासे रहिजी वञनि थियूं। ॾिसो अपोज़िशन को हथियार खणी को हमलो त नथी करे सघे न अपोज़िशन वटि उही कानूनी ऑप्शन अथनि उही इस्तेमालु थियणा आहिनि ऐं असां पूरो एतमाद रखूं पिया लो कॉन्फिडेंस मूव यकीनन कामयाबु थींदी छाकाणि त जॾहिं असां मार्च शुरू थियो हो त सभई माण्हुनि खे ख़दशा हुआ त भई ही मार्च पंजाब में ईंदो ऐं बल्कि पीटीआई वारनि ते स्टेटमेंट बि ॾिनो त अञा पंजाब में हिननि खे वञिणो आहे दाख़िल थियणो आहे जी पर असां हिते जीअं आया आहियूं ॾिसूं पिया केॾा वॾा इस्तक़बाल था थियनि तो लो कॉन्फिडेंस मूव अचण जो ऐं तव्हां ॾिसंदो त जेको सपोर्ट असांखे सेंट्रल पंजाब मां मिली आहे साउथ पंजाब मां मिली आहे चवंदो त हुई असांजो ई आहे त उहो साबित थो करे त असांखे उनखे नतीजे में काफ़ी पीटीआई जा माण्हू उन्हनि सोचणु शुरू कयो आहे त हाणे हिन ॿुधंदड़ ॿेड़ी में असीं सुवार न थियूं ऐं हू हुकूमत जो साथ कोन ॾींदा तो नाकामी जो को मुंहिंजे ख़्याल में क्वेश्चन रहे कोन थो। ज्ञानचंद साहब आख़िरी सवाल तव्हां खां हुकूक सिंध मार्च जेको कल्ह कराची पहुतो ऐं तमामु वॾी दावा कई वई पीटीआई तरफ़ां त भई 2023 में पीटीआई सिंध मां क्लीन स्वीप कंदी जहिड़ी भरपूर मोट उन्हनि खे हिन सॼे हुकूक सिंध मार्च घोटकी खां कराची ताईं मिली आहे छा चवंदो? ॾिसो आउं त नथो सम्झां घणनि सॼी सिंध जा माण्हू गॾु कया आहिनि मखदूम साहब पंहिंजे मुरीद गॾु कया आहिनि ऐं उन खां पोइ बि जेतिरा माण्हू गॾु करे सघिया आहिनि इहो हिकिड़ो आम असांजूं जेके नंढियूं नंढियूं कॉम्पस पार्टियूं एतिरा माण्हू उहे बि गॾु करे वठंदियूं आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ ताज़ो जेके बाय इलेक्शन थियूं आहिनि उन्हनि में हिननि खे साबित थियो उमरकोट में हिकिड़ो हिननि टीका पंहिंजे मुरीदनि जो हिकिड़ो वॾो जलसो करे वरितो पर गुलाम रहीम में ताज़ो इलेक्शन थी गुज़री आहे उनमें तव्हां ॾिसी वरितो कहिड़े वॾे मार्जन सां पीपल्स पार्टी कटियो आहे वरी हिनजे सरपारकर में बि इलेक्शन थी आहे उहो बि एनएसए नूर मोहम्मद शाह जे गुज़ारे वञण खां पोइ उन एनएसए केॾी इबरतनाक शिकस्त हिननि खे मिली आहे उन खां पोइ बि चवनि था असां कामयाबु था थियूं या ख़ुदि जेको आहे असांजो फैसल वाक़ा जेका सीट ख़ाली थिए उनमें जेका कराची में शिकस्त मिली आहे उन मां हिननि खे सम्झणु खपजे न माण्हू हाणे हिननि सां गॾु कोन रहिया आहिनि बाक़ी ही पंहिंजी किरतन साथ खे वरी बि थोरो घणो अॻिते सहारो ॾियण जे लाइ हिकिड़ो हिननि ड्रामो कयो असांजे मार्च जे मुखालफ़त में तो उन्हनि जो ड्रामो स्टॉप थियो हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में घर ई आराम कंदा ऐं इमरान ख़ान जे उन्हनि रहमी पसमानदगी जो रोल हो था। वॾी महिरबानी ज्ञानचंद साहब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहब असां सां गॾु हुनजो चवणु हो त हुकूक सिंध मार्च जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो ड्रामो हो जेको पीपल्स पार्टी जे अवामी लॉन्ग मार्च खे काउंटर करण जे लाइ शुरू कयो वियो जेको पिणु फ़िलाप थी वियो आहे। इन हुकूक सिंध मार्च में जेको अवाम जो तादादु हू ॿुधाइनि था उहो अवाम जो तादादु न उहो अवाम उन्हनि सां गॾु न हुई अवाम पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे इन में उन्हनि जे मुरीदनि जो गौसिया जमात जा जेके मुरीद आहिनि उन्हनि जो तादादु जेको सो घणो हो। अदम एतमाद जे हवाले सां जेको आहे सो ज्ञानचंद साहब जो इहो चवणु हो त अदम एतमाद खां अॻु में असां वज़ीर आज़म खे पंहिंजे लॉन्ग मार्च जे ज़रिए मैसेज ॾियणु चाहियूं था त अदम एतमाद खां अॻु में हू पंहिंजे इस्तीफ़ा ॾेई पंहिंजे घर हलियो वञे जेकॾहिं बेतमाद जी रिथ आई त पोइ वज़ीर आज़म हूअं ई घर भेड़ो थी वेंदो। इन हवाले सां हुनजो चवणु हो त अपोज़िशन सां मुलाक़ातूं बि जारी आहिनि यकीनन जेकॾहिं नून लीग पारां उन्हनि जे अवामी लॉन्ग मार्च खे को रुखो वेलकम बि न कयो वियो आहे त इन जो मतिलबु इहो आहे त ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जी जेका हिन वक़्तु पॉपुलरिटी आहे उन्हनि खां ज़रूरु सभई जेके सियासी पार्टियूं आहिनि पंहिंजी साख मुतासिर थींदे ॾिसनि थियूं। बहरहाल इन ॻाल्हि खां इनकार नथो करे सघिजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जेको इहो पहिरियों सियासी लॉन्ग मार्च रहियो इन पंजाब में पंहिंजी भरपूर स्ट्रेंथ ज़रूरु साबित कई आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हाणे ॻाल्हि कंदासीं पीटीआई जे हुकूक सिंध मार्च जे हवाले सां जेको कल्ह कराची में पुॼाणी ते पहुतो। घोटकी खां इन मार्च जी शुरूआति कई वई जंहिंमें पीटीआई पारां इहा दावा कई पई वञे
त उन्हनि जो मार्च सिंध में तब्दीली ज़रूरु आणींदो। पीटीआई पारां चयो पियो वञे त हू 2023 जी आम चूंडुनि में सिंध में क्लीन स्वीप कंदा। इन ही मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे ज्वाइन कयो आहे पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार। बिलाल, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया शबीन कि आपने बिलाल, मुझे क्या मौका दिया। कहेंगे पीटीआई का हुकूक सिंध मार्च, कल जो सूरत हाल थी, आप लोगों की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों का क्राउड था और बड़ा मुस्बत पॉजिटिव लोगों का रद्द अमल सामने आया, लेकिन पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि इसमें ज्यादातर जो है वो गौसिया जमात के मुरीद ही थे, अवाम का इतना ज्यादा तादाद नहीं था। रहमान रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जो 25 फरवरी से जो ये मार्च शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कल कायदाबाद में ख़त्म हुआ, जो हमने तो प्लान भी नहीं किया जलसा करने की, कोई प्लान नहीं था जलसा। ये तो एक रैली थी जो एक बहुत बड़े जलसे में कन्वर्ट हो गई। और मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को और अली जैदी साहब को, जो हमारे सिंध के प्रेसिडेंट हैं, कि घोटकी से लेके जो कराची का जो 10 दिन का दौरा था बहुत ही सक्सेसफुल। और आप इस अंदाजा से देख लें, चाहे घोटकी हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, नवाबशाह हो, खैरपुर हो, बद्दीन हो, उमरकोट हो, थरपाकर हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, फिर कराची हो, अवाम लाखों की तादाद में बाहर गई और उन्होंने फैसला सुना दिया, ना खपे जरदारी ना खपे। एक फैसला अब अवाम ने कर दिया है कि जो 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे की काबिज है, जो उनके हुकूक उनको नहीं मिले, अब वो अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकलेगी और वो अपने हुकूक लेकर रहेगी। आप ये देखें, जो एक अवेयरनेस हो गई है कि हर गांव, हर अजला में जो अवाम निकली है और उन्होंने इस जरदारी माफिया और इस करप्ट माफिया के खिलाफ फैसला सुना दिया है। पहले जिस तरह 2017 में गो नवाज गो हुआ था, अब ये वक्त आ गया है कि अब ये जो आसिफ जरदारी हैं, ये इनकी आखिरी बारी है और 2023 में इंशाअल्लाह ताला सिंध में जो हुकूमत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। लोग पूछ रहे हैं कि जो सिंध में वो हुकूक, उनको जो बुनियादी सहूलियात क्यों नहीं मिली जो पंजाब में है या केपीके में है। और इस बात का सबूत है कि कल कराची में इतना बड़ा जलसा था कि हम जो शारा फैसल पे मूव कर रहे थे, लेकिन इतना चार्ज क्राउड तो हमें कह रहा था कि आप बिलावल हाउस हमको लेके जाएं, लेकिन वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा क्राउड। तो हमने जो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स उधर पेश किए हैं, वो मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे सिंध के लिए बहुत सीरियस किस्म की डिमांड्स की हैं, जिससे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए और बुनियादी जो हुकूक हैं वो सूबे सिंध को मिलेंगे। ठीक, बिलाल साहब, क्या कहिएगा अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है? अपोजिशन तो अपने नंबर्स पूरे करने में लगी हुई है और बड़ा कॉन्फिडेंट अपोजिशन नजर आती है। आज भी जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना साहब की मुलाकात हुई है और पीटीआई के कुछ जो है नदीम साहब ने भी उनको ज्वाइन किया है, अपने मेंबर्स अलीम खान और जहांगीर तरीन की भी मुलाकात जो है वो आज हुई। तो आप समझ नहीं रहे कि पीटीआई के नंबर्स कम हो रहे हैं, अपोजिशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं? पहले तो मैं ज्वाइंट अपोजिशन से एक बात पूछता हूँ कि ये ज्वाइंट अपोजिशन का पहले दिन से था कि ये जाली असेंबली है और ये इसमें धांधली भी है, और अब ये और वो वोट को इज्जत दो की बात थी, नए इलेक्शंस की बात थी, अब वो इसी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के पहले दिन से है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन डिसाइड तो पहले कर ले कि इनके वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है। आज सुबह बिलावल होगा, दोपहर में मरियम नवाज होगी और फजलुर रहमान रात में होंगे। इनके पास तो वजीर आजम का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और वो शहबाज शरीफ जो घुटनों पे पड़ गए कि भाई मुझे ले आओ, कहीं से भी ले आओ, तो वो वोट को इज्जत देने की क्या बात हुई। और वो बिलावल जो जरदारी जो हमेशा कहते थे कि हम इस असेंबली को नहीं मानते, तो ये तो जो एक जब इनको बाहर की एक्सटर्नल कुव्वतों से, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जब पाकिस्तान के दुश्मनों से इनको इशारा मिला है, तो ये अपनी है ना मुहिम इन्होंने तेज कर दी है। आपने देखा कि पहले भी तारीखें आई थी कि सेनेट के इलेक्शन के बाद इनकी हुकूमत नहीं होगी, फिर मार्च, फिर मरियम नवाज या पार हो जाएगा। तो ये जितने जो मिक्स अचार पार्टी है,
ये एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉन एक्टर्स के कहने पे काम कर रहे हैं, और ये बैरूनी कुव्वतें हैं वो कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलप नेशन बने और पाकिस्तान में तरक्की हो। बिलाल साहब, आपने ये और जो अब बातें की, ये जो बिलाल साहब माफ नवाज कीजिएगा, आपकी बात शरीफ और काट जो रही हूँ, जो आपने पीएमएल बातें की हैं, तो मौलाना साहब ने भी आज ये कहा कि कुछ जरूरतें भी होती हैं वक्त की, और हर वक्त माजी की बातों को सामने नहीं रखा जा सकता। तो जरूरत यह हो गई कि तमाम करप्ट माफिया एक साथ हो गए। मैं मौलाना फजलुर रहमान से कहता हूं कि वो अपना मौलाना कहते हैं, और वो अपने मौलाना की है ना वो आंच करके बोलते हैं, हल्फ लेके बोलते हैं कि जरदारी करप्ट नहीं और नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। उनके किसी नुमाइंदे से पूछते हैं कि आप तो है ना इस्लाम की और दीन की बात करते हैं ना, इस्लाम ने सबसे पहले बोला कि सच बोलो और झूठ से मना के और मुनाफिकत से मना के। जो कहते हैं ना कि वक्त की जरूरत होती है और हम वक्त के हिसाब से चलते हैं, वो सच नहीं कर रहे, वो मुनाफिकत कर रहे हैं और वो अपना पर्सनल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लीडर इमरान खान ने 11 साल पहले कहा था कि इन चोर करप्ट माफिया के जब बुरा वक्त होगा तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। वो आपने देखा किस तरह शहबाज शरीफ ने जरदारी को लाड़काना की और शक्कर की सड़कों पे घसीटा, पेट फाड़ के पैसे भी निकाले। और वो आजकल मरियम नवाज का है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कोई ट्वीट कर दें, कुछ बोल दें। मुझे लगता है उनको भी बोल दिया कि तुम खामोश हो जाओ। वो जो वोट को इज्जत दो, इंकलाब लाने वाली थी, मेरे ख्याल में वो सब जो है, मेरे ख्याल में वो अपना गेट नंबर 4 और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मैं कह रहा हूं कि चक्कर लगाए कि खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हम हैं आपके लिए, जो आप बोलोगे। और आपने कल इमरान खान की बात सुनी, उन्होंने पाकिस्तान की सलामती की बात की है। ये जो इमरान खान के साथ जो भी ये नॉन स्टेट साथ हुए, ये एब्सोल्युटली नॉट ईजी है ना, ये प्राइस पे कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का सौदा नहीं किया। पिछली हुकूमतों में, चाहे वो जरदारी की हुकूमत हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो या नवाज शरीफ हो, उनकी हुकूमत में ड्रोन हमले होते थे, वो बड़े ड्रामे करके बोलते थे हम मुखालिफत कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं। अब बाद में पता चला कि पीछे से इन्होंने इजाजत दी हुई होती थी अमेरिका को और दूसरे लोगों को कि आप है ना ड्रोन हमला करें। हमने ये फैसला किया है, हम किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यही, और हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और कौमी सलामती पे यकीन करते हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तान किसी के सामने नहीं झुकेगा। और ये बिलावल और कभी मुराद अली शाह और कभी इन जो दूसरे चेले अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि हमें हुकूमत दिलवा दो, हम आपकी सब चीजें पूरी करने लगे, तो ये तो मुल्क के सौदागर हैं। लेकिन बिलाल साहब, क्या कहिएगा कि सियासी ना तजर्बेकारी थी, ओवर कॉन्फिडेंट था, या कोई टीम ऐसी नहीं मिली? पीटीआई ने इन 4 सालों में मुआशी हदफ जो हैं वो भी टारगेट पूरे नहीं किए, और बहुत सारे इस तरह के स्कैंडल सामने आए, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, यूरिया का स्कैंडल, और करप्शन के कुछ मामलात, और फिर नाराजगियां भी रही हैं। जैसे तरीन ग्रुप आप देखें, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की उनसे मुलाकात, और सिंध में पीटीआई के अंदर जो है इंतजामी ओहदों पे ये भी इख्तलाफात हैं। तो पीटीआई की स्ट्रेंथ कुछ वीक जरूर देखने में आई है ओवरऑल। कल एक जलसा हुआ है विहाड़ में, पहला जलसा, और इमरान खान का इन अपोजिशन के सारे मिला के सारे जलसे, और पीटीआई का कल एक जलसा। और आप कह रही हैं कि ये जहांगीर तरीन नाराज, ये शुगर स्कैंडल वाले नाराज। इमरान खान ने तो इन माफिया के खिलाफ लड़ाई की, और अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, अब सब इन वो कहते हैं ना होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद पे लगाए हुए कि जहांगीर तरीन की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अब आस लगाए हुए हैं कि जहांगीर तरीन उनकी हेल्प करेंगे। जहांगीर तरीन पीटीआई का हिस्सा है और पीटीआई के कभी खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, आपने इकोनॉमिक आदाब की बात की। आज हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। हमारा रेमिटेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेमिटेंस है। जो टैक्स कलेक्शन है, रिकॉर्ड हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हाईएस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपका 7 साल की हाईएस्ट रेट पे है। आपका ये जो एक्सपेंशन हो रही है, इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो रही है, आप ये देखें कि जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं मशीनरीज की, जिसकी वजह से आपकी नया इंडस्ट्री लगेगी, जिससे आपके
एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आप कोविड में हमारी पॉलिसीज देखें कि पूरी दुनिया ने, इवन वर्ल्ड फोरम ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड की में जो पॉलिसीज अपनाई वो दुनिया के बेहतरीन पॉलिसीज में से थी। और जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो दूसरे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज को फॉलो कर लेते तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते थे। सबने है ना वो तनकीद की थी कि इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहा कोविड में। कोविड से पहले, कोविड के बाद की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जो पॉलिसीज हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज हैं, वो एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज हैं जिसके असरात अब आना शुरू हो गए। आपकी जीडीपी ग्रोथ 5% से ज्यादा बढ़ रही है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो इकदामात हैं। हमने तो इकोनॉमी को आके बचाया, हमने तो इकोनॉमी को आके बैंकरप्ट, हमने पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाया। बिलाल साहब, ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ और ही बताती हैं। आप देखेंगे महंगाई कहां से कहां बढ़ गई, जो इदारों की रिपोर्टें आती हैं वो कुछ और चीजें बताती हैं, उसको भी आप नहीं मानते। गुर्बत बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है, बेरोजगारी हो गई है। देखिए, जो महंगाई का फिनोमेना है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में फिनोमेना है। आप इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस देखें, आज तेल जो है वो $140 पर बैरल चला गया है। आप गंदम की प्राइस देखें इंटरनेशनली, आप खाने का जो तेल होता है, एडिबल ऑयल है, उसकी आप प्राइसेस देखें, कमोडिटीज देखें, कोयले की प्राइस देखें, नेचुरल गैस की प्राइस देखें। पूरी दुनिया में अभी जो कमोडिटी साइकिल है वो एक अनसर्टेनिटी पे आ गया, जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट जो है वो इर्रेशनल प्राइस मूवमेंट्स है। ये जो रशिया में जो वॉर का जो चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आपका कमोडिटी साइकिल जो है वो बढ़ गई है। उससे पहले पोस्ट कोविड होने की वजह से आपकी जो है सप्लाई चेन मैकेनिज्म अफेक्टेड था, जिसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ी। अमेरिका में 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में 20-20, 30-30 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। तो हमने महंगाई पूरी दुनिया में फिनोमेना होने के बावजूद हमने इधर रिलीफ दिया, क्योंकि हमारे टैक्स कलेक्शन हमारे टारगेट से ज्यादा हो गए थे, तो एक फिस्कल स्पेस मिली थी। तो हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम करके हमने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम की, हमने बिजली के रेट कम किए, हमने जो एहसास प्रोग्राम है उसमें हमने उसकी मद बढ़ा दी, उसका अमाउंट बढ़ा दिया। इसके अलावा जो कामयाब नौजवान और नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जा हमने अनाउंस कर दिया। हमारे एहसास की जो तकरीबन मुख्तलिफ स्कीम्स हैं उसमें औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीब आदमी के लिए, सबके लिए स्कीम्स मौजूद हैं। कोविड में 250 अरब रुपए से ज्यादा हमने एहसास प्रोग्राम, इमरजेंसी प्रोग्राम हमने दिया, हर इंडस्ट्री को पैकेज दिया। और आज यह है कि आपकी इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं ना इकोनॉमी का पहिया चल गया है। इकोनॉमी का पहिया जब चलता है तब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सपेंशन हो। बिलाल, इकोनॉमी का पहिया तो तब चले ना जब महंगाई कम हो, जब बिजली के यूनिट्स की कीमत कम हो, जब पेट्रोल कम हो। अवामी लॉन्ग मार्च वालों का कहना है, ये तो अभी हम इस्लामाबाद तक पहुंचे नहीं, 2 दिन हुए हमारे मार्च को, तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की गई हैं प्रेशर में। सभी नाम है मार्च का जी, अवामी लॉन्ग मार्च वालों का कहना था, पीपल्स पार्टी के, हमने तो 2 दिन जैसे ही मार्च शुरू किया तभी जो है पेट्रोल की कीमतें कम हुई, हुकूमत पे प्रेशर पड़ा। अगर ये सारी आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बैलेंस किया गया है, इकोनॉमी बढ़ी है, तो फिर न बिजली के यूनिट की कीमतें कम हुई हैं, न पेट्रोल की कमी हुई, हमने उस तरह देखी। मैं समझा आप कह रही है सरकारी मार्च, क्योंकि ये जो मार्च है इसमें आवाम नहीं है, इसमें सरकार नजर आ रही है, इसमें सरकारी वसाइल नजर आ रहे हैं। जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी सरकारी खर्चे पे इस सरकारी मार्च में पहुंचे हुए। आपकी जितनी मशीनरी है वो उधर पहुंची हुई है, जितने आपके ये के जो सरकारी मुलाजिम है वो उधर पहुंचे हुए हैं। हर डीसीज को, हर उधर एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को टास्क दिया जाएगा कि इतने बंदे इकट्ठा करने, इतने सरकारी इकट्ठा करने, इतने पैसे इकट्ठा करने। तो ये इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका एक ही है, पप्पा डैडी फुप्पो बचाओ तहरीक, अपना फैमिली एंटरप्राइज पॉलिटिक्स को बचाना है और कुछ नहीं है इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। वहां मुझे कहीं आवाम तो नजर नहीं आ रही, हाँ सरकारी मशीनरी जरूर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
नाज़िन पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु हुनजो चवणो त अवामी लॉन्ग मार्च में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजो पाण खे बचाइण जी तहरीक नज़र अचे थी। सरकारी मशीनरी इन में इस्तेमालु कई वई आहे ऐं सरकारी वसीलनि मां कमु वरितो वियो आहे। बिलाल गफ़ार जो चवणो हो त इहो सरकारी मार्च इनखे चई सघिजे थो, अवामी लॉन्ग मार्च इनखे नथो चई सघिजे। नो कॉन्फिडेंस मूव जे हवाले सां हुनजो चवणो हो त अदम एतमाद एतिरो आसान कोन्हे को, अपोज़िशन वटि इन जा नंबर अञा ताईं पूरा न थी सघिया आहिनि। पार्टियुनि में इख़्तिलाफ़ात थींदा रहंदा आहिनि, पर उन बावजूदु असांजा अलायंस असां मां मुतमइन आहिनि ऐं असांजा इत्तेहादी बि असां मां मुतमइन आहिनि, उहे असांखे छॾे केॾांहुं बि न वेंदा। वज़ीर आज़म इन हवाले सां बिल्कुलु बि घबरायल न आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।